सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कल अपना ब्रह्म प्रकाश का श्लोक चल रहा था। 161 श्लोक पूरे हो गए थे कि ब्रह्म प्रकाश ही प्रकाश स्वरूप जो आपका स्वरूप है, आत्मा वो ब्रह्म है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो देह के अध्यास के और भ्रांति के सारे बंधन छूट जाते हैं केवल जानने मात्र से। आपकी तीनों शक्तियाँ जाग जाती हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। साधना करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ के उसको सुनाना भी साधना नहीं है, एक कदम है आगे जाने का कि याद होगा तो ही तो हम उसको मनन चिंतन करेंगे। तो जो ज्ञान पाठ प्राप्त करता है वो भ्रांतियों के से छूट करके निर्वाण पद, अपने परम शांत परम आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। अब आगे 162 श्लोक है। साक्षी भाष्य मन का शीशा, इसमें प्रगटा आप अहम रूप से देह में व्यापा, चेतन इसकी जात। कि सृष्टि के अंदर जो ये मैं है, ये ब्रह्म स्वरूप है, कूटस्थ है और प्रकाश है, केवल प्रकाश आपका स्वरूप है। अब वो प्रकाश अंतःकरण में कैसे मैं के रूप में फुरा, ये इसमें बताया गया कि प्रकाशक अंतःकरण का प्रकाशक, जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है, इस वक्त भी कर रहा है। और फिर जब अंतःकरण सो जाता है सुषुप्ति के अंदर, तो भी प्रकाशित करते हो कि अब कुछ नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, बाहर का विस्तार भी नहीं है, ऐश्वर्य का जो संसार है वो नहीं है। तो प्रकाश आपका स्वरूप है, अंतःकरण प्रकाशक। जब प्रकाशक का स्वरूप है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चिद आनंद और अनंत। ये मुख्य 4 लक्षण ब्रह्म के पहले बताए गए, बाकी तो बाद में है। तो जो ये प्रकाश स्वरूप आपका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, अपनी मैं का स्वरूप है, ये भूली हुई मैं को उपदेश हो रहा है सतगुरुदेव का कि तू आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है। पर मैं कैसे हुई? प्रकाश स्वरूप मैं के रूप में कैसे भासने लगा? कहते प्रकाशक मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का। ये जो प्रकाशक है इसका कोई आकार नहीं, ये सच्चिदानंद अनंत है। तो अंतःकरण जब प्रकट हुआ माया का, हुआ तो परमात्मा से ही। माया से, परमात्मा से पहले अव्यक्त प्रकट हुई जिसको माया कहते हैं। अर्धनारीश्वर भी उसका स्वरूप है, दोनों हैं वहाँ पर, महत और ब्रह्म दोनों हैं। अब माया प्रकट हुई शून्य। अब जब शून्य प्रकट हुआ उसमें इतने सारे जीव जितने भी हैं, गुणों से इतने, अंतःकरण। अब अंतःकरण में जो चेतन है, हर अंतःकरण में, उसको जीव कहते हैं। और अंतःकरण में चेतन प्रकाशक जो है उसका प्रतिबिंब है। अंतःकरण अगर नहीं है तो मैं नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। देखो इस वक्त आप अंतःकरण उठ आपका जगा हुआ है, देखो मैं है, मैं प्रकट है। अंतःकरण प्रकट हुआ सुबह, रात्रि में अंतःकरण सोया, आप नहीं सोए। आप प्रकाश स्वरूप सदा एक रस रहने वाले अखंड ज्योत हो।
अंतःकरण सो गया रात को, आपकी मैं नहीं है, मैं नहीं है। और सुबह अंतःकरण प्रकट हुआ तो जो पीछे प्रकाशक है आप, आत्मा, उसका प्रतिबिंब सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में अंतःकरण में पड़ा। और वो जो सामान्य प्रकाशक है वो अंतःकरण से विशेष होकर के क्या होने लगा? अहम अहम अहम। क्योंकि माया जो है उसके बाद अहंकार प्रकट हुआ, इसी को अहम कहते हैं। आप मोटी भाषा में समझो, अंतःकरण सो गया, मैं प्रकट होना बंद हो गई। और अंतःकरण जब सुबह उठा, अंतःकरण उठा, आप तो बैठे रहे चुपचाप दृष्टा होकर देखते रहे। अंतःकरण उठा, मैं इसमें फुरने लग गई, सफुरना। अब वो मैं आगे आई तो शरीर पर बैठ गई। देखो कैसे हुआ क्रम से। मैं, इसको व्यष्टि अहंकार भी कहते हैं, नाम सुनते जाओ, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं। अंतःकरण में प्रकाशक का प्रतिबिंब पड़ा, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, तो अहम पूरा, अहम अहम अहम, सुबह उठते ही मैं पूरा। अब मैं उठते ही अपने पीछे नहीं लौटा, अपने मूल को नहीं देखा, इसको देखने लग गया। तो ये जो अहम है, ये अंतःकरण का प्रतिबिंब, जो चेतन का है, वो अंतःकरण में प्रतिबिंब का नाम है। इसको चिदाभास, चिद का आभास, चिद आत्मा और आभास किस में पड़ा? शीशे में, अंतःकरण में, तो हुआ चिदाभास। अब यहाँ दो चेतन हो गए, हुए नहीं दो, पर भासने लगे। एक तो बाहर खड़ा है और एक अंतःकरण के अंदर। अंतःकरण के अंदर है वो तो मैं है, और बाहर है वो मैं का भी साक्षी है। आप देखा करो ना, सुन करके याद करो, फिर आसन पर देखा करो कि देखो अंतःकरण में मैं हूँ, मेरी मैं सुखी है, मेरी मैं खुश है, मेरी मैं नाराज है। पीछे कौन प्रकाश रहा है? प्रकाश है। आपके प्रकाश में अंतःकरण की मैं प्रकाशित हो रही है। ठहराव का काम है। तो ये जो मैं फुरा, तो ये जो अंतःकरण है, ये किसके प्रकाश में दिखता है? साक्षी भाष्य कहा ना, तो सीधा कहो कि अंतःकरण किसके प्रकाश में दिखता है? आत्मा के प्रकाश में। तो अंतःकरण जो है ये साक्षी भाष्य है। अंतः भाष्य माने साक्षी से दिखता है, साक्षी है तो अंतःकरण उसको प्रकाश रूप में, अंतःकरण सामने है उसके। आप साक्षी हो, प्रकाश स्वरूप हो, अंतःकरण आपके सामने। तो उसको शास्त्रीय शब्दों में कह दिया, साक्षी भाष्य मन का शीशा किसके प्रकाश में दिखता है? आपके प्रकाश में। तभी तो कहते हैं मन को साफ करो, मन को साफ करो, मन को साफ करो। तो साफ मन किसको दिखता है? ये बाहर वाली आंखों को नहीं दिखता। मन के पीछे जो प्रकाशक है, आपका आत्मा का स्वरूप है, उससे दिखता है। दिखता है मन का मैल, देखा था, बता दिए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मल है। जब आप साफ कर लोगे तो आपको खुद दिखेगा कि साक्षी के प्रकाश में कि मन साफ है। तो मन किसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है? साक्षी के, आत्मा के, ब्रह्म के प्रकाश। तो साक्षी भाष्य है मन का शीशा। शीशा गंदला है तो दूसरा मैं नहीं दिखता इसमें, और शीशा में साफ है तो साफ दिखता है प्रकाशन। मन को प्रकाशित करने वाला, मन का शीशा साफ है या नहीं, मोटी भाषा में इसको भी देखने वाला, प्रकाशने वाला आपका स्वरूप है। आपके प्रकाश से मन का शीशा दिखता है, मैला है या साफ है। ये आप हो। अभी एक कदम और लेना पड़ेगा। ये साक्षी ब्रह्म है। पहले साक्षी तक तो बैठो, बार बार देखो मैं साक्षी, मैं साक्षी। और जो यहाँ बैठ जाता है उसके भ्रम आदि छूटने लग जाते हैं। चिद जड़ ग्रंथि छूटने लगती है, कटने लगती है। दोनों ग्रंथि गांठ अलग अलग हो जाते हैं, चेतन और जड़। जड़ शरीर है, चेतन आत्मा है।
जड़ विनाशी है, शरीर विनाशी है, तू अविनाशी है। तो इसको बार बार 2-4 बार मनन कर लो। तो साक्षी भाष्य मन का शीशा, इसमें कौन प्रगटा है? ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश इसमें मैं के रूप में प्रगटा है। एक को अहम बहु। तो ये साक्षी भाष्य आपसे भाषित होता है और शीशे में भी कौन प्रगटा है? मैं के रूप में। कहते प्रकाशक ब्रह्म ही अंतःकरण में अहम के रूप में प्रगटा है। अहम रूप से देह में व्याप्त, प्रगटा भी है और सारी देह में व्याप्त भी है। सारी देह में व्याप्त है, आप देख लो। अब आपको एक और छोटी बात बताते हैं। आपकी आंख अग्नि तत्व की है, सूर्य तत्व की है। अब जो अग्नि तत्व है, केवल आत्मा सामान्य विशेष नहीं है शरीर में। आप तत्वों को भी देख लो, सारे शरीर में अग्नि तत्व व्याप्त है। आप कहोगे कैसे पता लगेगा? कहते शरीर गर्म होता है और जब कोई जाता है यहाँ से तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि 5 तत्व विशेष चले जाते हैं, 5 प्राण चले जाते हैं ना, और 5 सामान्य रह जाते हैं। तो देखो अग्नि तत्व सारे पिंड के अंदर व्याप्त है और विशेष रूप से आंखों में अपनी दुकान दफ्तर खोल के बैठा है। देखो सारे शरीर में व्याप्त है। और अग्नि तत्व का जो दफ्तर है, ऑफिस है, वो कौन सा है? आंखें। जल तत्व सारे शरीर में व्याप्त है। इतने तो आप भी जानते हो, बाकी नाम नहीं लेते, जल तो सभी जानते हो। कमी हो जाती है तो सारे शरीर की जो शोभा है वो खत्म होने लग जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है भाई 10-15 गिलास तो गर्मी में पी लो आप। तो सारे शरीर में जल व्याप्त है, पर उस जल का विशेष दफ्तर जिसको कहते हैं वो जीवा है। यहाँ से पता चलता है। तो उनकी एक एक छोटी छोटी जो एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर उसका सारा विशेष रूप प्रकट है कि शरीर में है, सूर्य है, अग्नि है, जल है, और नासिका से वायु, सारे शरीर में वायु है। और विशेष रूप से कहाँ है? नासिका में उसका दफ्तर है। सारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, ठीक है। तो उसका विशेष दफ्तर कौन सा है? नासिका में है। प्राण भी अंदर बाहर चलते हैं, हृदय में जाते हैं, और पृथ्वी की जो नासिका है वो भी विशेष रूप से व्याप्त है। यहाँ पर जैसे तत्वों का विशेष रूप से व्याप्त है शरीर के अंदर, मुख के अंदर जल है, ठीक है, और आँख के अंदर अग्नि है, कानों के अंदर आकाश है, नासिका के अंदर वायु है, ठीक है, चलती है, और पृथ्वी तत्व का भी है। तो ये जो अलग अलग सारा बना हुआ व्यापार है एक मुख के ऊपर है। वायु की त्वचा है ना, इसका तो इसलिए नहीं बताया कि आप इसमें फिर उलझ जाओगे, क्योंकि त्वचा तो सारे शरीर में है सामान्य रूप से, और विशेष भी त्वचा दिख रही है। सामान्य रूप से अग्नि है, विशेष आँख दिख रही है। सामान्य रूप से आकाश है, विशेष कान दिख रहे हैं। बोल के दुकानें हैं, यूँ समझ लो अपनी भाषा में। ऐसे ही चेतन आत्मा सर्वत्र विराजमान है, पर विशेष सारे शरीर में विराजमान है, पर विशेष स्वरूप उसका कहाँ है? हृदय में। भगवान कह रहे हैं हृदय में। कितनी बार गीता में आया हृदय में हूँ, हृदय में हूँ। उपनिषदों में आया है जो उस परमात्मा को, सत्यम को, ज्ञानम को, अनंतम को, आनंदम को अपने हृदय में जान लेता है तो वो जड़ चेतन की सच और झूठ की गांठ भी खोल देता है और परम पद को भी प्राप्त होता है। जैसे सुनते हैं ना, कई बार प्रार्थना सुनते हैं, कहीं जाते हैं, अपने
गुरु का वो पाठ करते, तो लिखने में कुछ और है और बोलने में और है। कि देखो, अगर जब परमात्मा अंदर है तो फिर अंदर जाना चाहिए ना। परमात्मा हृदय में, तो अपने को बैठ के शांति से अंदर देखना चाहिए, पर गुरु के बिना नहीं दिखता। अंदर जाने के दो मार्ग हैं, अभ्यास जन्य योग। भगवान कृष्ण के अभ्यास जन्य योग को योग कहते हैं। यही बताया ना, राधा स्वामी के दो मार्ग हैं, कृष्ण के दो मार्ग, अभ्यास जन्य योग और एक है नित्य योग। नित्य योग जान लो। योग में बहुत कठिन है आत्मा साक्षी को अलग देखना, और ज्ञान में अगर आप थोड़ी भी बुद्धि को समर्पण भाव से, श्रद्धा से रखोगे तो आप साक्षी देखने लग जाओगे कि मैं तो साक्षी हूँ। वास्तव में मन के अंदर हो रहा है सब कुछ, वास्तव में तन के अंदर हो रहा है, मैं इसका साक्षी हूँ। ऐसे व्याप्त है। भगवान ने भी गीता में कितनी बार कह दिया, पर एक श्लोक आपको सुनाते हैं। व्याप्त है सम सर्वत्र, आत्मा और परमात्मा व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के आत्म भाव नहीं त्यागे, वो पावे परमागति। परम गति कौन प्राप्त करता है? जो पहले परमात्मा का साक्षात करता है, साधना करता है, सिर्फ बोलता नहीं है, केवल भागता नहीं रहता है, बैठ के साधना करता है। दिन का कुछ समय अपने लिए दो, जानो सत्य क्या है, वो आपके साथ रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। कितने अच्छे बन जाओ, 2-4 साल बाद मिल लेना, फिर भी आप यही कहोगे वो हो कितना किया, पर किसी ने अच्छा नहीं कहा, और किसी ने टूटे दिल से कह भी दिया तो कोई एक आध बार कहा, और पता नहीं सैकड़ों बार कहा कि तुम कितना गलत करते हो। तो हमें वैराग होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लीला है, ये तो माया मात्र विदम द्वैतम। सारा द्वैत माया ही तो है, छल ही तो है, दिखाता है सब अपना है, पर होता कुछ भी नहीं अपना। कितना आश्चर्य है, मुझे बड़ा लगता है माया तुझे भी नमस्कार है, बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत ठगती है, हर प्राण को ठग लेती है, अपने में लगवा देती है। लेकिन जो सजग होते हैं वो व्यवहार भी करते हैं, पर अपने सत्संग को या अपनी समृद्धि को या जो शुभ कर्म का हमें मौका मिलता है वो नहीं छोड़ते। ये जगत तो चलता रहेगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ, आज कुछ है कल कुछ है, कभी विवाह है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इसमें हमने बस उतना समय देना है जितना हमारा वहाँ आवश्यक है। हमारे महाराज श्री कई बार कहते थे, विष्णु देवानंद जी, देवी व्यवहार में उतना करो जितना कि आप टॉयलेट में जाते हो, बाथरूम में कितनी देर बैठते हो वहाँ, तो समझ आती है बातें कि समय को बेमतलब नाश करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें ये है व्यवहार सुंदर करें, वर्ण धर्म का भी करें, पर समेट कर अल्प करके करें, नहीं तो यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, और जो समय है वो उधर लगता रहेगा। तो इस प्रकार कह दिया, साक्षी भाष्य मन का शीशा साक्षी के प्रकाश में प्रकाशित होता है, इसमें परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जो मैं है ये अगर अपने मूल में जाएगा तो ब्रह्म से ब्रह्म स्वरूप ही निकलेगा। आप ही शीशे में है, और किस रूप में है? अहम रूप से देह में प्रगटा भी है और व्याप्त भी है। प्रगटा किसके कारण है? अंतःकरण के कारण। और व्याप्त कैसे है? सारे स्थूल शरीर में आपकी चेतनता व्याप्त है। आप चेतन हो ना, आपका स्वरूप क्या है? चिद है, सत्य है, चिद है। आप व्याप्त हो, व्याप्त भी हो और साक्षी भी हो। पुरुष सूक्त का मंत्र आपने कई बार सुना है, परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त भी है और 10 उंगल असंग भी है। ऐसे आप व्याप्त भी हो चेतन रूप से, और इससे असंग साक्षी भी हो। दोनों आपके स्वरूप हैं, दोनों आपकी मैं के स्वरूप हैं। एक तो है जिसको कहते हैं भाई पार्ट वाली मैं, झूठ मूठ का पार्ट जो है, पार्ट वाली मैं। एक है आपका सत्य स्वरूप, आपका सत्य स्वरूप है साक्षी, और जो ये है अंतःकरण वाला स्वरूप है,
ये पार्ट है, ये झूठ का स्वरूप है। ये सब जो बोलता है, जो कहता है, वो सारा का सारा क्या है? झूठ है। या मनन करे आना, बता देना। प्रकाशक सत्य है, पर जो हम बोलते हैं सारा दिन व्यवहार में, वास्तव में सत्य नहीं है, पर व्यवहार में तो सत्य है, ऐसा जानना है। वो व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा यहाँ का, पर साथ जाएगा जो हम परम अर्थ को साक्षात करेंगे। तो कहा ये जो अहम रूप से देह में है, ये अहम रूप से असंग भी है और व्याप्त भी है, और इसकी दोनों की एक ही जात है। कौन सी जात है? चेतन। एक ही बिरादरी है। माया और आपकी बिरादरी एक नहीं है, माया और आपकी एक जात नहीं है। माया जड़ है, माया मिथ्या है, और आप सत्य हो। देखो शरीर कितने आश्चर्य युक्त है। सत्य जैसे तो भासते हैं, भासते हैं। बताओ कौन झूठा है? बता दो। बैठा है घर में नहीं दिखते झूठे, लेकिन मनन से दिखते हैं। ये सारा सत्य जैसा तो भासता है, पर सत्य के लक्षणों से रहित है। तो कहा ये अहम का रूप है। अहम का और ब्रह्म का स्वरूप एक ही जात है, चेतन। जो भी लक्षण चार कहे हैं, सच्चित, आनंद और अनंत। और माया का स्वरूप है मिथ्या। माया और ब्रह्म का एक स्वरूप नहीं है, इसलिए इनकी कोई बराबरी नहीं। माया कहते हैं रूप को, माया कहते हैं नाम को। बताओ मिट्टी में मटका रूप वास्तव में है? कहते नहीं है, दिखता है पर है नहीं। तो ये बात कही। चेतन दोनों की जात है, अहम की और साक्षी की, ब्रह्म की। अब आगे कहा चिदाभास और जीव कहाया एक देह के कारण। एक देह के कारण क्या कराया? ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतिबिंब जो पूरा ऊपर है ना, अहम व्यापक और साक्षी भी है। एक देह में चिदाभास का प्रतिबिंब जीव कहाया। ब्रह्म ही एक शरीर में किस नाम से प्रसिद्ध है? जीव के नाम से, चिदाभास के नाम से, कि चिद का आभास है। शीशे में आप खड़े हो, आप बिल्कुल वैसे हो जैसे आप बाहर खड़े हो, शीशे में भी वही के वही हो। पर अगर शीशा औंधा कर दिया जाए तो आप एक हो, और शीशा सामने कर दिया जाए आप दो हो। तो उस वक्त आप दो बन नहीं जाते। अद्वितीय के अंदर दो का देखना, शीशे के कारण दो का देखना क्या है? भ्रम है, अज्ञान है। यही तो भूल है। मैं प्रकाशक हूँ, रात को शीशा औंधा हो जाता है तो दूसरा कोई होता ही नहीं मेरे सिवा। स्वप्न देख लो, स्वप्न में कोई आपके सिवा दूसरा है? वहाँ देखो आपसे कितने अंतःकरण निकलते हैं, राग वाले भी निकलते हैं, द्वेष वाले भी निकलते हैं। इसलिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है, और आपको वो सुनाया भी था, ना मैं बंदा न खुदा मुझे मालूम ना था। वहाँ देखिए आप ईश्वर रूप से सारी सृष्टि को प्रकट करते हो। आपको जो नहीं अच्छा लगता, द्वेष आदि, वो भी सारे प्रकट होते हैं। आप चाहते हो कि सिंह पैदा ना हो, या जो मेरे से द्वेष करता है व्यक्ति वो स्वप्न उसका ना हो। अरे वो आप ही पैदा करते हो अपने अंदर से। आपके पास समष्टि बुद्धि होती है, ईश्वर के पास होती है, इसलिए वहाँ हिरण्य गर्भ संज्ञा है। ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी शब्दों में। आप सारे के सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। लेकिन स्वप्न में भी क्या आप द्वेष को गले लगाते हो? बताइए। वो आपका ही रूप है। स्वप्न में जो द्वेष कर रहा है, मान लो सिंह खड़ा है, क्या आप सिंह को गले लगा लेते हो? स्वप्न में नहीं लगाते हो। अद्वैत होते हुए भी गुणों के भेद के कारण, अद्वैत होते हुए भी गुणों के भेद के कारण व्यवहार में भेद है। बस उसी तरह जागृत में है।
जानकार किसी से राग द्वेष नहीं करता, पर गुणों के कारण वो गले भी तो नहीं लगाता। है अपना ही स्वरूप, बिल्कुल सत्य है। स्वप्न को देखो तो उसमें व्यवहार भेद तो है। जब ईश्वर की सृष्टि में व्यवहार भेद है, गुणों से भेद है। भले वो सृष्टि आपसे प्रकट हुई, ऐसे ही ये सृष्टि आप परमात्मा से प्रकट हुई, परमात्मा स्वरूप है, पर गुणों के अनुसार व्यवहार में भेद तो होगा। ये समझदारी जिसको आ जाती है, जो ज्ञान को समझ लेता है सच्चे अर्थों में, वो सहज अवस्था में रहता है। वो किसी से राग द्वेष नहीं करता, पर जो सामने अगर है ऐसा तो वो असंग रहता है। आप मस्त रहोगे कि भाई सृष्टि में इतने गुण हैं, इतने प्रकार के रूप हैं, इतने प्रकार के नाम हैं, सभी तो लीला है, विस्तार है ईश्वर का। लेकिन राग द्वेष नहीं होगा उसको, पर पता होगा कि गुण में क्या अंतर है। समझ रहे हो? सपन को देख लेना, कितना ही आपको समझा दिया, स्वप्न आपका स्वरूप है। अब अगर स्वप्न आए और मान लो कोई विपरीत सिंह आ जाए या स्वप्न के अंदर कोई सर्प आ जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कहोगे आओ जी आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। स्वप्न में भी आप उस गुण को स्वीकार नहीं करोगे। क्या सिखाती है ईश्वर की सृष्टि? कि गुण व्यवहार गुणों के अंदर है। व्यवहार राजसी, सात्विक और तामसिक है, पर फर्क ये है कि जानकार मस्त हो जाता है, उसको किसी से भी कोई लगाव भी नहीं है और कोई द्वेष भी नहीं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो चिदाभास है, ये जो जीव है, ये ब्रह्म स्वरूप है। ये रोज अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है, रोज इस सृष्टि को छोड़ता है, एक एक करके छोड़ता जाता है। पहले परिवार छोड़ता है, विस्तार छोड़ता है, रात देख लेना, फिर अपना शरीर छोड़ता है, फिर अपना अंतःकरण छोड़ता है, अकेला कैवल्य रहता है। सुबह उठता है, जैसे छोड़े थे वैसे ओढ़ने लग जाता है। सबसे पहले किसको ओढ़ता है? अंतःकरण को। सबसे पहले अंतःकरण को ओढ़ता है। समष्टि बुद्धि आती है, स्वप्न भी देखता है, इतनी बुद्धियां निकालता है अपने में से, हर प्रकार के गुण प्रकट करता है। उसके बाद फिर ये अहम की प्रकट होता है, शरीर प्रकट होता है ना, फिर अहम इसमें प्रकट हो जाता है, और फिर यह प्रकट हो जाता है मैं शरीर हूँ, फिर घर प्रकट हो जाता है, फिर संतान, बच्चे, काम सब प्रकट हो जाता है। लेकिन कितना भोला है, अज्ञान में भी छोड़ता है तो देखता ही नहीं है, करता वही है। ठीक है, जो गुरुदेव समझा रहे हैं, अज्ञान में क्या है, करता तो वही है, पर ना देखता है अपना किया हुआ और ना ही जानता है। लेकिन ज्ञान में जाते हुए भी देखता है कि एक एक करके छोड़ता हूँ और आते हुए एक एक करके ओढ़ता हूँ। मैं तो निराकार शुद्ध स्वरूप हूँ, माया का विस्तार है, इसमें व्यवहार है, पाठ है, तो फिर देखो कि तुम कौन हो। तो इस प्रकार कहा कि ये चिदाभास जीव है, पर है ब्रह्म स्वरूप। पर दिखाया ना, ब्रह्म स्वरूप जो है साक्षी है ये। तो एक देह के कारण ये जो फुरा चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब अंतःकरण में, तो जीव और चिदाभास कहलाया। ब्रह्म प्रकाश के आश्रित रहकर देहें बन गई आवरण। कौन सी देहें आवरण बन गई? अभी आपको बता दिया। अज्ञान के अंदर जाते हुए छोड़ता जाता है एक एक करके, आते हुए फिर क्या करता है, जब बाहर आता है तो सुबह ओढ़ता आता है। ज्ञान में तो देखता है और अज्ञान में माया का पर्दा है। वैसे है बड़ा आश्चर्य। आज भी देखो, आप अपने परिवार में देखो, तत्वज्ञ पुरुष के अलावा किसी को नहीं पता कि मैं रात को क्या क्या छोड़ता हूँ और सुबह क्या क्या ओढ़ता हूँ। अब जो ऐसे देखेगा, मनन करेगा, वो ना चाहते हुए भी निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और देह तो मरण धर्मा है। देह को तो मैं रोज छोड़ता हूँ, देह को तो मैं रोज ओढ़ता हूँ। ओढ़ते हो या तो कह दो समझ नहीं आती। समझ आती है तो फिर इसको स्मरण करना है, याद रखना है।
तो ये आज बताया आपको। एक देह में जीव है, ब्रह्म स्वरूप है। फिर उसके लिए आपको मनन दे दिया कि देखो कैसे ब्रह्म स्वरूप है, जीव कैसे है। अंतःकरण आता है तो इसमें फुरता है मैं, सब कुछ ओढ़ता जाता है और रात को सब कुछ छोड़ता जाता है। तो ये जो शेष है साक्षी, ये ब्रह्म है। तो इस प्रकार ये सारी देहें परमात्मा के आश्रित हैं, आपके आश्रित हैं ये देह, पर आपको ही ढक लेती। आत्मा को किसने ढक रखा है? मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, आँखों में मेरी विशेष बैठक है, सारे शरीर में व्याप्त हूँ, पर बैठक कहाँ है? जागृत में आँखों में है। आप मुझे देख रहे हो या मेरे शरीर को देख रहे हो, ये मनन करो। मैं कभी भी देखने में नहीं आता, मैं सिर्फ देखता है, इसलिए आप मुझे नहीं देख रहे। आप कहोगे हम तो देख रहे हैं, पता है कैसे देख रहे हो? ये गुरु की कृपा से, ज्ञान से, बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु। आप अस्तित्व सिद्ध करके बैठे हो कि आंखों में बैठा हुआ प्रकाश स्वरूप है, चेतन है, इसलिए आप। पर ऐसे आप देख सकते हो मुझे? अपनी मैं को कोई भी नहीं देख सकता, मैं केवल देखता है, दिखता नहीं है। तो ये साक्षी भाष्य जो है, ये ब्रह्म स्वरूप एक शरीर में देह है, और फिर सारी देहें, कितनी देहें हैं? 3 देहें, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीनों ने क्या किया? 3 कपड़ों ने इस अहम को, शुद्ध अहम को ढक लिया, और मलिन अहम भासने लगा। हुआ नहीं मलिन, आप मलिन कभी नहीं होते। मलिन भी मन होता है, मलिन भी बुद्धि होती है, और साफ भी मन होता है, साफ भी बुद्धि होती है। गुरु नानक देव जी ने कितना सुंदर कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाई आँख में सुरमा दिया गुरु ने, कौन सी आँख में दिया? बुद्धि की आँख में सुरमा दिया ज्ञान का। जब बुद्धि की आँख में ज्ञान का सुरमा दिया, काजल दिया गुरुदेव ने, तो अज्ञान नष्ट हो गया। इसका मतलब आँख पहले से है, माने आप हो, आपके पुर्जे मैले हो सकते हैं, पर आप मलिन नहीं। आप साक्षी हो, एक देह में जीव हो, और फिर ये देह आवरण बन गई, ढक लिया। उसके लिए आपको बता दिया। देखो कैसे आप जाते हो, रोज आवाज गमन करते हो ना, रोज मनन भी किया करो, फिर मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। आज किसी ने प्रश्न पूछा था वहाँ, क्या मृत्यु का भय तो ज्ञान से बार बार उसका मनन करेंगे तो पता चल जाएगा, मैं मरता ही नहीं। तो अंदर से जो भय होता है ना, वो ढीली, पहले रस्सियाँ ढीली पड़ जाती हैं, फिर कट जाती हैं। तो इस प्रकार आज इतना लेंगे। 163 श्लोक है। आपको वो उदाहरण भी बहुत बार दिया है कि घर में जब स्नान करते हैं, स्नान घर में, तो वहाँ कपड़े टांगने वाली जो किल्लियाँ लगी हैं, उस पर कपड़े टांगते हैं तो कपड़े किल्ली को ढक लेते हैं। कपड़े किल्ली के बिना खड़े नहीं हो सकते, शरीर आत्मा के बिना खड़े नहीं हो सकते। ये शरीर जितने भी चलते फिरते क्रियाशील दिखाई दे रहे हैं, ये आत्मा के आश्रित हैं, पर जिसके आश्रित हैं उसको ही ढक लेते हैं। आपको उदाहरण दे दिया बात में। ये शरीर 3 है, 3 कपड़े, एक में एक में एक, और वहाँ तो 5 भी कहे हैं, 5 कोश कहे हैं। अन्नमय में प्राणमय, प्राणमय में मनोमय, मनोमय में विज्ञानमय, विज्ञानमय में आनंदमय, आनंदमय में प्रकाशक आत्मा, फिर वो व्याप्त भी है। तो आज इतना देखना, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए। आज तो सिर्फ इतना ही देख के आना, 10वां अध्याय पढ़ के आना, और ये देख के आना कि कैसे एक एक करके छोड़ता हूँ और कैसे सुबह ओढ़ता हूँ। देखा करो, मैं मरता ही नहीं, शरीर छूटता है, देखो रोज छोड़ता हूँ। और गिनती करते करते, ये जो गिनती है ना सालों की, 2022, 21 गया, अब 22 जा रहा है। ये उसका नहीं जा रहा गिनती का, ये किसका जा रहा है? शरीर का। और शरीर में परिवर्तन भी आ रहा है। देखो
हम नहीं चाहते तो फिर भी जवान हो रहे हैं, नहीं चाहते तो फिर भी बूढ़े हो रहे हैं। तो इसको देखा करो, फिर आपको लगेगा मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये आज जाके देखना, रोज इसको एक एक करके छोड़ते हो, सुबह उठते हो, तुम सदा रहने वाले साक्षी हो। एक शरीर में आपका नाम चिदाभास है और सबसे असंग प्रकाशक ब्रह्म है। आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः